वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपका साइंस है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सीरीज रहेगा आपको 5 मिनट में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त जो कोशिका है, ये मतलब है लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में, अस्थिमज्जा में या फिर गुर्दा में, हृदय में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे देखिए वेरी वेरी होता है या स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है या फिर एनीमिया होता है? तो विटामिन सी से कौन सा होगा? तो स्कर्वी हो जाएगा। और बी वेरी वेरी बी से होता है, रिकेट्स किससे होगा? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे पूछा जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2 या CO2 या फिर H2O या फिर O2? तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे पूछा है जल का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की मात्रा इकाई में क्या है? तो विद्युत धारा की मात्रा इकाई में क्या है? तो विद्युत धारा धारा तो से याद रखना, वोल्ट, वाट, ओम, एम्पियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे है ना, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो यहाँ पे रासायनिक है, उसमें है या फिर विकिरणीय है या फिर यांत्रिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विकिरणीय हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वप्रथम किसने बताया था? सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या फिर केपलर ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, न्यूटन साहब ने बताया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸6 इंटू पर मीटर, यहाँ पे यह है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो परिवहन कौन करता है रक्त का? तो रक्त का कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा, प्लाज्मा करेगा, प्लेटलेट्स करेगा या न्यूकोसाइट्स करेगा? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या इसमें से किस पर निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या पर या फिर प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, द्रव्यमान की संख्या पर? तो परमाणु संख्या ये करेगा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी है, दांत का इनेमल है या फिर नाखून है या बाल है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दांत का आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का उबलना, मतलब यहाँ पे देखो पानी का उबाल बिंदु समुद्र तल पर कितने डिग्री सेल्सियस में होता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस में होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस पराबैंगनी विकिरण को रोकती है? तो किससे रोकती है? UVA या फिर UVB, UVC, गामा किरण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा UVC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, मतलब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो कोयला है या फिर लकड़ी है, पवन सौर है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पे कोयला हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच ने? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन फ्लेमिंग याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का पूछा, बल किससे होगा? न्यूटन, जल मतलब यहाँ पे जूल है, न्यूटन है, पास्कल है या फिर वाट है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बल किससे होगा? तो न्यूटन होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर यहाँ पर ना, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का आकार, यहाँ पर पृथ्वी की धुरी पर झुकाव और सूर्य की परिक्रमा पर, या पृथ्वी का घूर्णन या फिर चंद्रमा का प्रभाव? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा। तो बताइए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।